हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 जो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा ट्रेनिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है, उसका जो मेन पार्ट होता है जीके, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो 16 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का। आज हम वह पेपर सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे जीके के क्वेश्चन, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि और क्वेश्चन जो आप 2016 में जो पेपर हुआ था ITITU का, वो क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसके लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुलदीप जैन ऑफिशियल को सर्च करना होगा। फिर यहाँ पर आप जब प्ले लिस्ट पर जाएंगे यूट्यूब के अंदर, तो यहाँ पर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तब आपको यहाँ पर ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के जो हैं वह आपको प्रीवियस ईयर के वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, कोपा, आपका इलेक्ट्रीशियन, सभी के आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जिसमें हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत रिक्त स्थान के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम जो है किस संत के नाम पर रखा गया था? तो उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यदि आपने MP GK को पढ़ा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। कुदसिया बेगम के द्वारा भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई थी? गरुड़ स्तंभ की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स कहाँ पर? विदिशा में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में रिक्त स्थान से जुड़ा है। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या तीसरी अनुसूची? तो जो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो है यह भारत की अनुसूची 7 में जुड़ा हुआ है संविधान के अंदर। अगला प्रश्न है, CK नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? CK नायडू कप का संबंध होता है फ्रेंड्स किससे? क्रिकेट से। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट होगा। ये 4-5 क्वेश्चन थे आपके जीके के। ये आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका परमाणु जो भार या द्रव्यमान संख्या, भार नहीं द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ऑप्शन 1 इसके लिए क्या होगा? करेक्ट। अगला, विश्व जैव विविधता दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 मई को। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं क्या? विश्व पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जमेन का प्रभाव रिक्त स्थान से संबंधित है। जमेन प्रभाव है जो वह परमाणु स्पेक्ट्रा से संबंधित होता है। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम रिक्त स्थान है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, तो बेकिंग सोडा या फिर इसको खाने का सोडा बोल सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट नाम होता है धुलाई का सोडा। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट होगा, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लैक होल क्या होता है? अंतरिक्ष में वैक्यूम नहीं, एक टूटता तारा भी नहीं, सूरज में धब्बा ये भी नहीं, एक मृत तारा होता है क्या? ब्लैक होल। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, षोडश दशमलव या फिर हेक्साडेसिमल संख्या 9 का बाइनरी प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
1001 यह क्या करेगा, 9 का बाइनरी प्रतिनिधित्व करेगा। अगला प्रश्न है CSS वह संख्या है जिसका उपयोग HTML के साथ बनाए गए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में शैली स्टाइल जोड़ने के लिए किया जाता है। CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSS का पूर्ण रूप होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करता है? तो ERAM, PRAM, SRAM या DRAM? तो कैपेसिटर का उपयोग करता है कौन? DRAM। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इससे पहले आपने 5 क्वेश्चन साइंस के देखे, अब ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं इधर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार की मेमोरी स्थिर है? तो स्थिर मेमोरी होती है रोम, कैसे, बायोस या रैम? तो स्थिर मेमोरी होती है आपकी रोम। दो प्रकार की मेमोरी पढ़ते हैं आप, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो स्थायी मेमोरी पूछिए वह कौन सी होती है? रोम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर CPU से रिक्त स्थान के माध्यम से जुड़ा होता है। तो मॉनिटर केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजनिंग के प्रश्न हैं जो आपको 5 मिलेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध यहाँ पर बताना है इनमें से किससे होगा। आप यहाँ पर देखेंगे Q से S, Q से S आने मान यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं QNKH। Q का नंबर होता है 17, N 14, K 11 और H होता है 8। फिर इसका संबंध है S से, V से, Y से और B से। S का नंबर होता है 19, B का नंबर होता है 22, 25वें नंबर पर आता है Y और B आता है दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया आपका? 19। फिर 14 में 6 प्लस किया, 14 में 8 प्लस किया, कितना? 8 प्लस किया तो मिल गया 22। तो यहाँ पर +8 हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 में 14 प्लस किया तो आपको मिला 25। और यहाँ पर अब 26 तक तो आपका Z तक चलेगा और 27 से फिर से A आएगा, फिर 28 पर क्या आएगा? B। तो यहाँ पर जो B का नंबर होगा वह होगा 28, है ना। तो 8 और यहाँ पर 28, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है? 20, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 यहाँ प्लस हुआ है, 6 यहाँ प्लस हुआ है और 6 यहाँ प्लस हुआ है। मतलब एक सीरीज के अंदर 2 सीरीज उन्होंने बताई हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं GDAX, ये आपके पास लिखा है। G का नंबर होता है 7, D का होता है 4, A का 1 और X का होता है 24। अब 7 में आप सबसे पहले प्लस करना है 2। 7 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 9। 9वें नंबर पर आता है I। अब यहाँ पर देखो I आपका एक ही ऑप्शन में सबसे पहले दिया है तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर +6 करें, +8 करेंगे, है ना। 4 में 8 जोड़ेंगे हो जाएंगे 12। 12वें नंबर पर आता है L। फिर प्लस करना है आपको 14, है ना। तो 1 में 14 ऐड करेंगे 15, 15वें नंबर पर आता है O, है ना। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, D दक्षिण की दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। मान लो D की स्थिति अभी यहाँ पर है वर्तमान में, दक्षिण दिशा में यह 30 मीटर चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ से जब वो बाएं मुड़ेगा तो यहाँ से वह क्या चलेगा? 20 मीटर। यहाँ से बाएं मुड़ने पर 20 मीटर वह चलता है। तो अब यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर यहाँ से रुकता है, दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर और चलेगा, फिर अपने दाएं मुड़कर रुक जाता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा
और वह रुक जाएगा। रुकने के बाद उसका मुंह किस दिशा पर है? तो यहाँ पर आप ये जो है दिशा देख सकते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो ये जो दिशा है यह कौन सी है? पश्चिम दिशा है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करेंगे। शशि और सुनील, शून्य से शुरुआत करते हैं। मान लो ये शून्य है, यहाँ से शशि और सुनील दोनों शुरुआत करेंगे, विपरीत दिशा में चलते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, ऐसे ये विपरीत दिशा में यहाँ से चलेंगे। शशि 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर कौन जाता है? शशि, है ना, शशि की ओर ए तक चलता है। यहाँ कौन सा पॉइंट होगा? ए। और सुनील 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है बी तक। यहाँ से पूर्व की ओर चलेंगे 5 किलोमीटर बी तक। ये कहाँ कौन चलता है? सुनील, है ना। फिर सुनील बाएं मुड़ता है, सुनील मुड़ेगा बाएं, तो इसका बाएं ऊपर साइड होगा। और शशि दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर शशि दाएं मुड़ेगा। दोनों 3 किलोमीटर चलते हैं और कौन से बिंदु पर पहुंचते हैं? सी। वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो एक दूसरे से आप यहाँ से देख सकते हैं 7 ये और 5 ये, टोटल 12 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ में से कितने व्यक्तियों ने ई से कम चॉकलेट खाई? 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये चॉकलेट खाते हैं। आपको बताना है कि ई से कम कितने लोगों ने चॉकलेट खाई है। तो पढ़ेंगे, डी ने एफ से कम चॉकलेट खाने वाले ए से अधिक चॉकलेट खाई। तो एफ से कम, डी ने एफ से कम चॉकलेट खाने वाला कौन है? ए, है ना। ए से अधिक चॉकलेट किसने खाई है? डी ने। लेकिन बी से अधिक चॉकलेट खाई, तो बी से भी अधिक चॉकलेट किसने खाई? डी। दो ने एफ से कम, लेकिन दो ने एफ से कम, यहाँ पर दो ने एफ से कम चॉकलेट खाई, लेकिन बी से अधिक चॉकलेट खाई, तो दो ने बी से अधिक चॉकलेट खाई। तो बी से अधिक दो लोगों ने चॉकलेट खाई। बी ने ई से अधिक चॉकलेट खाई, बी ने ई से अधिक चॉकलेट खाई। सी ने ई से अधिक खाई, सी ने ई से अधिक खाई, लेकिन अधिकतम संख्या में चॉकलेट नहीं खाई। तो सी ने सबसे ज्यादा चॉकलेट नहीं खाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा कि आप इस तरीके से इनके क्रम में इनको लगा लें। तो यहाँ पे आप निकाल नहीं सकते कि कितने लोगों ने इनसे कम चॉकलेट खाई होंगे। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो डाटा अपर्याप्त लग रहा है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पी को एन तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर तथा आर जो क्यू के उत्तर में है तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी को एन तक पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। तो पी के दक्षिण में एन स्थित है। अब आर जो क्यू के उत्तर में है, क्यू के उत्तर में है आर, क्यू के उत्तर में हो गया आर, तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। पी को आर तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर चलना पड़ेगा। तो आर यहाँ होगा और क्यू यहाँ होगा, है ना, तभी तो ये इस साइड चलेगा पूर्व की ओर। आगे देखेंगे, पी और आर जो एल तक पहुंचने के लिए क्रमशः उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की दिशा में यात्रा करनी है। पी और आर को एल तक पहुंचने के लिए, पी को एल तक पहुंचने के लिए उत्तर पूर्व मतलब इधर, और
आर को एल तक पहुंचने के लिए उत्तर पश्चिम में मतलब इधर यात्रा करनी पड़ेगी। तो एल पॉइंट आपका यहां कहीं मिलेगा, है ना। तो क्यू तक पहुंचने के लिए एल को किस दिशा में, तो एल इधर है, आर इधर है, आर के दक्षिण में है क्यू, एल इधर है। तो एल से क्यू तक पहुंचने के लिए एक तो दक्षिण साइड जाना पड़ेगा और दक्षिण पूर्व साइड यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर आप बनाएंगे तो ये आपकी दिशा दक्षिण हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी पूर्व और ये वाली दिशा आपकी दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है मैथ्स का पोर्शन। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़े से आपको कंसेप्ट बेस है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ा सा नंबर लग रहा है, इसका आंसर यहाँ पर दिए हैं, क्या आंसर होगा। तो इसको आप देखेंगे, इन दो पार्ट को देखो आप, इसमें आप a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना। इतने पोर्शन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये एलसीएम लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 बाय 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ये बचेगा, तो 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या पर आप इसको लिख सकते हैं 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ की 1 की जगह पे क्या हो गया 2, है ना, और ये जो है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसकी जगह पे तो हमने ये लिख दिया। अब ये वाला पोर्शन आप उठा के यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वापस से जब ये जोड़ेंगे तो ये दो दो दूनी हो जाएंगे 4, है ना। यहाँ पर आप देखो ये एक, इसकी पावर 1 थी तो पावर कितनी हो गई 2, ऐसे ही यहाँ पर पावर 2 है तो इसकी पावर हो जाएगी 4, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। मतलब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने का आंसर आपके पास ये आ गया। अब क्या बचा आपके पास, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ऊपर के दोनों जुड़ जाएंगे 8 बाय, है ना। अब इसकी जो है ये पावर डबल हो जाएगी तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 बाय 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8, है ना। ये हम पूरा सॉल्व करके आपको बता सकते हैं, लेकिन आप अगर एग्जाम में बैठे हैं और इतना सॉल्व कर लिया आपने एक बार, तो आप आगे की चीजों को समझ जाएंगे कि ये जो पावर है कैसे डबल हो रही है और इन दोनों को ऐड कैसे किया जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग से एक बार आपको बता देंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 24 का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड फैक्टर निकाल लेंगे। तो 24 को 2 से भाग देंगे, 2 12 बार 24, 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पर 3 और 3 से भाग देंगे यहाँ पर आएगा 1। ये आ गए गुणनखंड, तो इनके जोड़े बनाते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। तो एक ही यहाँ पर जोड़ा बचा, यहाँ पर 2 इसके जोड़े के लिए एक 2 चाहिए और ये 3 है तो इसके जोड़े के लिए एक 3 चाहिए, मतलब 3 दूनी 6 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, मान लो आपके पास x है, इसका 1/4 कर दो,
और इसके बराबर कोई बाई है उसका 3/4 कर दो, बाई का 3/4 ये बराबर है। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो 4 से तो 4 कट जाएंगे और ये y आ जाएगा नीचे, तो x अपॉन y बराबर 3/1, मतलब 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तीन अनुपात एक होना चाहिए, यहाँ पर 1:3 लिखा है ना। तो इन दोनों में अगर ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहता तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, नहीं तो इसका सही आंसर 3:1 होना चाहिए। नेक्स्ट, सुरेश और रमेश एक साथ एक कार्य को 18 दिन में करते हैं। सुरेश और रमेश एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। रमेश समान कार्य को 27 दिन में करता है, तो रमेश समान कार्य को कितने दिन में करेगा? 27। तो सुरेश समान कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? सुरेश कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर आपको निकालना है, जो दो संख्याएं दी हैं इनका निकालना है आपको एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा आपका 54, 54 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब जब एलसीएम आएगा तो 27 से 54 को भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। 18 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रमेश अकेला एक दिन में 2 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। तो सुरेश अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम सुरेश कर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक दिन में सुरेश 1 रुपये कमाता है, रमेश एक दिन में 2 रुपये कमाता है, दोनों एक दिन में 3 रुपये कमाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको अगर रमेश अकेले का पूछा है, बताया है कि रमेश एक दिन में 2 रुपये कमाते हैं, तो 54 रुपये कमाने में उसको कितने दिन लगेंगे? 27। इसी तरीके से सुरेश का पूछा है कि सुरेश अगर एक दिन में 1 रुपये कमाता है तो 54 रुपये कमाने में उसको कितने दिन लगेंगे? 54 दिन लगेंगे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये 3/5 लिखा है, 3/5 लिखा है, 3/5, तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि गुणा में आपको पता है कि जो घातें हैं वह जुड़ती हैं, तो काम आपको बस इनकी घातों का है। 3x + 6 और ये वाली इसमें जुड़ेगी, है ना, +-3 बराबर x + 5। तो 3x + 6 -3 बराबर x धन 5। ये x इधर घटेगा तो ये 2x बचेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा और इसको इधर भेजेंगे तो 5 - 3, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 2/2, तो x बराबर 1। x का मान आ जाएगा 1। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो क्वेश्चन हमने 25 डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये एवं आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सब्जेक्ट की और कैसे वीडियो बनाई जाए, आपको आगे वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।